12 मार्च 1993 दोपहर 1:29। भारत की आर्थिक राजधानी बॉम्बे अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। कोई शेयर खरीद रहा था, कोई अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक महिंद्रा कमांडर जीप खड़ी है और उस जीप के अंदर रखा है 30 किलो से ज्यादा खूंखार RDX। जीप के अंदर रखे टाइमर की लाल बत्ती लगातार ब्लिंक कर रही थी, टिक टिक टिक। और फिर दोपहर 1:30 पर एक ऐसा कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। 29 मंजिला इमारत हिल गई, आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और सड़कें खून से लाल हो गईं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर बॉम्बे के अलग अलग कोनों में एक के बाद एक 12 भयानक धमाके हुए। 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा लोग खून से लथपथ तड़प रहे थे। पूरा देश खौफ में था। लेकिन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में, जहां भारत की खुफिया एजेंसियों का दिल धड़कता है, वहां खौफ नहीं, वहां एक भयानक और ठंडे गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था। उसी रात रॉ और IB के टॉप बॉस एक बेहद खुफिया कमरे में बैठे थे। कमरे की लाइट डिम थी। सिगरेट के धुएं के बीच मेज पर कुछ तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। ये तस्वीरें उन दरिंदों की थीं जिन्होंने समंदर के रास्ते RDX भारत में घुसाया था। इस पूरे मौत के खेल का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम और उसका सबसे वफादार कुत्ता टाइगर मेमन। रॉ चीफ ने अपनी गहरी और सर्द आवाज में कहा, ये लोग देश को जलाकर भाग गए हैं। इन्हें लगता है कि ये दुबई और कराची में बैठकर महफूज हैं, लेकिन आज से इनके शिकार का वक्त शुरू होता है। ये कोई आम पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। ये एक अंडरकवर ब्लैक ऑप्स मिशन था। मिशन का नाम कभी कागजों पर नहीं लिखा गया, लेकिन इसका मकसद एक ही था, टाइगर मेमन के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक एक गद्दार को चुन चुनकर मौत के घाट उतारना या उन्हें घसीटकर भारत लाना। धमाकों के कुछ ही हफ्तों बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका था। कहानी पहुंचती है मिडिल ईस्ट की तरफ। दुबई की चकाचौंध भरी सड़कें, टाइगर मेमन और दाऊद के गुर्गे दुबई के महंगे होटलों में बैठकर जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया है जिसे कोई भारतीय भेद नहीं सकता। लेकिन वो बेवकूफ इस बात से अनजान थे कि उनके ठीक पीछे उन्हीं के साए में रॉ के अंडरकवर एजेंट्स ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। रॉ के एक जांबाज एजेंट, जिसे हम कोड नेम विक्रम कहेंगे, उसने दुबई के अंडरवर्ल्ड में एक स्मगलर के भेष में एंट्री ली। विक्रम का काम था टाइगर मेमन के फाइनेंशियर्स और लॉजिस्टिक्स संभालने वालों का पता लगाना। रातों की नींद हराम कर देने वाला यह खेल था। एक छोटी सी गलती और विक्रम की लाश दुबई के किसी रेगिस्तान में सड़ रही होती। एक रात विक्रम को अपने खबरी से एक बहुत बड़ी टिप मिली। धमाकों में RDX सप्लाई करने वाला एक अहम गुर्गा दुबई के एक सीक्रेट कसिनो में आने वाला है। इस खौफनाक हंट का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब भारतीय एजेंसियों ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया जिसमें टाइगर मेमन का अपना ही परिवार फंस गया। एजेंसियों ने उनके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, उनकी हर मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया। उनके लिए छुपना नामुमकिन हो गया। जुलाई 1994, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, रात का अंधेरा। एक आदमी घबराया हुआ सा स्टेशन पर उतरा। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में खौफ। वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर मेमन का सगा भाई याकूब मेमन था। खुफिया एजेंसियों ने उसे पहले ही ट्रैक कर लिया था। जैसे ही उसने स्टेशन के बाहर कदम रखा, 10 से ज्यादा हथियारबंद अधिकारियों ने उसे दबोच लिया। याकूब की गिरफ्तारी टाइगर मेमन और ISI के मुंह पर एक करारा तमाचा थी। ये इस बात का सबूत था कि भारत अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढ निकालने की ताकत रखता है। हालांकि टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान की खुफिया पनाह में चूहों की तरह बिल में छिपे बैठे हैं। लेकिन 1993 के धमाकों के बाद रॉ और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो खौफनाक ऑपरेशन चलाया, उसने दुश्मनों को एक बात बहुत अच्छी तरह समझा दी। हिंदुस्तान कभी कुछ भूलता नहीं है। जो भारत के बेगुनाहों का खून बहाएगा, भारतीय शूरवीर उसके घर में घुसकर उसकी रातों की नींद और उसकी जिंदगी दोनों छीन लेंगे। दोस्तों, हमारे खुफिया एजेंट्स बिना किसी मेडल या नाम की परवाह किए हर रोज सरहदों के पार अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उनके इस जज्बे को सलाम। जय हिंद।